करने का प्रयास शुरू हो चुका है। मुंबई के लोगों की मांग है कि यहां हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए। इसके साथ ही मारवाड़ी समाज भी हिंदी भाषा को तीसरी भाषा करने की मांग कर रहा है। लोगों से बातचीत किया हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। शिक्षा में हिंदी भाषा कंपलसरी करने का सरकार का प्रयास है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बोलने के लिए लोग हैं। हम उससे जानते हैं कि क्या हिंदी भाषा सख्ती होनी चाहिए, कि किस तरह से उसका निर्णय होना चाहिए। सर, आप बताइए सतीश जी कि क्या लगता है आपको, हिंदी भाषा सक्ती की होनी चाहिए की तीसरी भाषा होनी चाहिए का? सर, माझं नाव सतीश तिवारी आहे आणि गेल्या 3 पिढ्या मी ह्या लालबाग परळमध्ये राहतो आहे। मराठीमध्ये बोलताना विषय एवढंच की मला मराठी चांगलं येतं। अब रहा हिंदी का सवाल। देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार ने एनपीए ने 3 सूत्रीय भाषा का पहले ही प्रावधान निकाल दिया है। तमिलनाडु इसमें कोर्ट में गया था, तमिलनाडु कोर्ट में हार गए। नंबर 1, ये पूरा राजनीति सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है, बाकी और कुछ नहीं। आज लालबाग परळ में बीएमसी शिवसेना के पास थी, यहाँ के जितने भी मराठी शाला थी सब के सब बंद हो चुके हैं। और आज जो सवाल उठा रहे हैं कि हिंदी सख्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, वो चलता है आपको हिंदी नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा है, जब हम ग्लोबल कॉम्पीट करते हैं तो हमको इंग्लिश आना चाहिए। हमारे स्कूलों में फ्रेंच और जर्मन भी सिखाया जाता है, वो ऑप्शनल है। हिंदी भी ऑप्शनल है, तो हम वो सिखाते कि ग्लोबली हमारा बच्चा कॉम्पीट करना चाहिए। वैसे जब हिंदुस्तान की अगर बात आती है, जब मेरा बच्चा महाराष्ट्र के बाहर जाए तो उसको एक ग्लोबली एक नेशनलाइज लैंग्वेज आनी चाहिए, जो संस्कृत से पवित्र भाषा, जैसे हमारी मराठी भाषा है पवित्र, वैसे ही हिंदी भाषा है। और मुझे लगता है इस पर पूरी तरह राजनीति चल रही है। हिंदी भाषा के लिए कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, मतलब हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए कि कंपलसरी होना चाहिए? हिंदी भाषा कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो क्या मतलब बाहर गांव से आई हुई है, तो उनको बोले तो क्या मतलब हिंदी बोलना आसान हो जाता है, लेकिन मराठी बोलना मुश्किल हो जाता है। जो मराठी नहीं जानते हैं वो हिंदी ही बोलते हैं। हाँ, इसलिए हिंदी अनिवार्य है। पंचा जी, आप क्या बताएंगे? माझ्या मते महाराष्ट्रात मेरे हिसाब से अगर हम लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो मराठी मस्ट, लेकिन हिंदी को भी प्रावधान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग देश के कोई भी कोने में जाए तो हमें अगर कम्युनिकेशन करना है तो हिंदी इज़ मस्ट। जैसे हम लोग कभी भी बिजनेस के कारण हम लोग साउथ में चले जाते हैं, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्टी होती है उनके साथ में कन्वर्स करने में। उनको हिंदी अगर टूटी फूटी भी आती है तो बात करने से मना कर देते हैं। तो इसकी कोई पॉलिटिक्स की मर्यादा के बाहर जाके कोई एक भारत की लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको हम लोग हिंदी कहेंगे, लेकिन मराठी मस्ट। ये 5th स्टैंडर्ड तक जो मराठी का जो उन्होंने ये रखा है, कंपल्शन रखा है, दैट इज़ करेक्ट। और लेकिन हिंदी होना चाहिए, मेरी कहना है, अगर हम लोग भारत की बात करें तो। दिलीप भाई, आपको क्या लगता है, हिंदी कंपलसरी होना चाहिए? देखिए, हिंदी कंपलसरी तो होना ही चाहिए। भारत की 80% जनसंख्या हिंदी जानती है, हिंदी बोलती है, बहुत मीठी भाषा है, और ये हिंदुस्तान के, अपने भारत के सभी राज्यों को आपस में जोड़ती है। और हमारे भारत की बात तो छोड़ो, विदेशी लोग भी हिंदी भाषा जानते हैं और बोलते भी है, तो अपने को अपनाने में इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो भाषा राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा रहेगी और होनी चाहिए। सतीश जी, आप बताइए, इसके ऊपर जो मनसे का बड़ा आंदोलन चल रहा है, शिवसेना आंदोलन चल रहा है, विरोधी पार्टी आंदोलन कर रही है, इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं आप? सर, ये चुनाव आ चुका है, आपको पता है, और अगर मराठी का बात होता है तो सबसे ज़्यादा मराठी को सम्मान अगर किसी ने दिया है तो पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। तो पॉलिटिक्स में नहीं करना चाहिए। मराठी भाषा बहुत ही शुद्ध, मीठी और सम्मानीय भाषा, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और रहा मनसे और शिवसेना, उन अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। कहीं ना कहीं अस्तित्व बचाने के लिए मुझे ऐसा लगता है मुंबईकर इसमें बहुत भाली भांति से जानते समझते हैं कि इतने साल बीएमसी इनके पास थी, क्यों ने मराठी दर्जा दिया गया, क्यों ने मराठी स्कूल को अपग्रेड किया गया, डिजिटलाइजेशन किया गया। आज आप बताइए, बीएमसी में शिवसेना जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अमराठी हैं। तो आप लालबाग परळ में खड़े हैं, इतने बड़े बड़े टावर खड़े हुए, क्यों नहीं आपने मराठी आदमी को बचाया? यहाँ का मराठी आदमी आज डोंबिवली, कल्याण, नाला सोपारा चला गया। यहाँ का एमएलए भी शिवसेना का, एमपी शिवसेना का, नगर सेवक शिवसेना। तो मुझे ऐसा लगता है इनकी नींव खो चुकी है। इनको पता है आने वाले चुनाव में इनका पत्ता साफ होने वाला है, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो भाई
लेके हिंदी को मुद्दा लेके चले। इनको ये समझना चाहिए हिंदी और मराठी ये माँ और मौसी का संबंध है और बहुत मीठी भाषा है और दोनों ही लैंग्वेज मराठी आनी चाहिए इस मुंबई शहर में। तो आपको क्या लगता है मराठी भाषा के बारे में, क्या लगता है आपको मराठी भाषा से? मराठी भाषा बोलनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम बॉम्बे में रहते हैं तो मराठी बोलना भी चाहिए, लेकिन जो हिंदी जिसको क्या मतलब मराठी आती भी नहीं है तो वो हिंदी का प्रावधान रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि राजनीतिक के अंदर बोले तो आप ये चला रहे हो तो ये मुहैया गलत है। अच्छा जी, मराठी के बारे में आप क्या बताएंगे, मराठी भाषा के बारे में क्या बताएंगे? मराठी महाराष्ट्रात राहायचं तर मराठी मस्ट. मराठी आमची मातृभाषा आहे आणि हिंदी ही जोड भाषा असावी. अच्छा, मराठी के लिए मैं ये बोलूँगा कि इट इज़ मस्ट, क्योंकि मराठी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है, ये मातृभाषा है और ये होना ज़रूरी है. साथ में हिंदी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम भारत देश एक भारत देश कहते तो कोई तो एक ज़ुबान होनी चाहिए. हम कलकत्ता में जाए तो फिर कौन सी लैंग्वेज में बात करें ये नहीं पता चले, और साउथ में जाएंगे तो क्या लैंग्वेज रखें. सो इट शुड बी यूनिफाइड लैंग्वेज, ऐसा मुझे लगता है. बाकी में आपको क्या लगता है मराठी भाषा के बारे में बताइए. हमने मराठी भाषा बोल के ही यहाँ पर बिजनेस किया है और महाराष्ट्र में मैं यहाँ पर 65 ईयर से मैं यहाँ पर हूँ. मराठी भाषा तो देखिए बिजनेस के हिसाब से हम बोल रहे थे, पर बहुत ही अच्छी भाषा है, उसके बारे में कोई दो मत नहीं है. तो मराठी जो है, मराठी जो लैंग्वेज भाषा वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, कोई तकलीफ नहीं उसमें हमको. पर राष्ट्रभाषा जो है वो तो हिंदी रहेगी और रहेगी. सर, ये जो अभी जो चल रहा है आंदोलन, इसको क्या बोलेंगे आप? राजकारण बोलेंगे कि मराठी भाषा, क्योंकि मराठी भाषा के बारे में इनका प्यार है, ये बोलेंगे हिंदी के खिलाफ जो आंदोलन शुरू है? सर, आंदोलन से पहले क्यों नहीं किया? आपके 20 साल से आपका बीएमसी क्यों नहीं आंदोलन किया? मराठी भाषा का प्रेम होता तो मराठी स्कूलों को आप अपग्रेड करते, कहाँ किया? मराठी लोगों के लिए आप रोजगार निर्मित करते, कहाँ किया? तो आज एक प्योरली 3 महीने 4 महीने बाद बीएमसी की चुनाव है, उसको देखते हुए अपनी नींव को बचाने के लिए ये प्योर राजनीति है, बाकी और कुछ नहीं. और रहा बात मराठी का, हर नॉन महाराष्ट्रियन मराठी का सम्मान करता है, सम्मान करेगा. और मराठी अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आपको आनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि हमको हिंदी नहीं बोलना चाहिए. ये प्योरली राजनीति है और मुंबई के इसको समान समझते हैं. और इसका पूरा जवाब आने वाले चुनाव में हर मुंबई का हो, या वो मराठी आदमी हो या नॉन महाराष्ट्रियन आदमी हो, एकजुट होकर विकास की तरफ अपना वोट करेगा. आपको क्या लगता है ये मराठी की जो पॉलिटिक्स चालू है, क्या चालू है? ये मराठी की पॉलिटिक्स ही चालू है और कुछ नहीं है. लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि मराठी एक हो जावे, उसके लिए वोट भी उनके बोले तो वोट बैंक बनाने की ये कोशिश हो रही है और कुछ नहीं है. इससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि राजनीतिक बहुत विषय अलग है. क्योंकि मराठियों को इकट्ठा करने के लिए ये सब बोले तो ये शिवसेना कोशिश कर रही है और कुछ भी नहीं है. मतलब आप क्या बताएंगे, ये कि पॉलिटिक्स है, क्या ये राजकारण चल रहा है, ये क्या है मराठी के मुद्दे लेके? ये तो श्योर है कि पॉलिटिकली ही मोटिवेटेड जो आंदोलन वगैरह है वो है, लेकिन इसके अगर ये हम लोग कहेंगे कि इसके ऊपर डीप में जाकर अगर हम लोग सोचें तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे कोई जो एक्सपर्टीज़ है उनका एक बार ओपिनियन लेना चाहिए. क्योंकि ये एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप पॉलिटिकली या कोई चीज़ के लिए आप देखो मत, उससे आपका क्या बोलते हैं स्वार्थ देखो मत, वहाँ से कुछ मिले ऐसा देखो मत. आप कहीं से डीप में जाके इसके ऊपर गहराई से जाके आप इसका सोच और विचार विनिमय करो, ऐसा मैं कहूँगा. आपको क्या लगता है ये पॉलिटिक्स है? ये देखिए ऐसी बात है, पॉलिटिक्स मत करो. भाषा के आसपास ये जो पॉलिटिक्स करते हैं ये अच्छी नहीं. आपस में फिर वो मन का जो है ना भेदभाव हो जाता है, ये सब करनी नहीं चाहिए. और ऐसी बात है कि शादी के समय जो गीत गाते हैं तो ये तो सब शादी के गीत है, शादी के बाद सब भूल जाते हैं और कुछ नहीं है. और मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं. मैंने एक अच्छा मुद्दा उपस्थित किया कि शादी का गीत है ये. सरकार ने क्या करना चाहिए? सरकार जो भी है एक कदम पीछे जा रही है, लेकिन कुछ ठोस निर्णय नहीं ले रही है. अभी तो मोर्चा भी निकाला जा रहा है, 5 तारीख को बड़ा मोर्चा है. तो सरकार से क्या अपील करेंगे आप? नहीं, सरकार ने जो धोरण लाया है, ऑलरेडी केंद्र सरकार ने NAPA उन्होंने ऑलरेडी त्रिसूत्रीय भाषा का प्रावधान ऑलरेडी रखा है. इसके लिए तमिलनाडु सरकार कोर्ट में भी गई, वो हार गई. तो मुझे बोला ऑल ओवर देश में त्रिभाषीय सूत्र है.
मैं खुद पढ़ा हूँ, यहाँ पे जर्मन भी पढ़ाया जाता है, फ्रेंच भी पढ़ाया जाता है, संस्कृत भी पढ़ाया जाता है, लेकिन ऑप्शनल है, हिंदी भी ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आपको अगर वो मुद्दा नहीं मानते तो आपके लोग लोकसभा में हैं, राज्यसभा रास्ते में क्यों उतर रहे हो? तो सीधे सीधे पब्लिक को दिखाना है कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। कुछ नहीं लड़ रहे हैं। मराठी आदमी का आज हाल आपने किया है ना, आने वाला बीजेपी ही, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र जी ही इसी मराठी मुद्दे को लेकर आगे चलेंगे और मराठी को सम्मान दिला के रहेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, कोई मराठी भाषा को नहीं। तो महाराज सबको लेके चले थे, सबके साथ लेके चले थे, उन्होंने कभी भाषावाद प्रांतवाद कभी नहीं किया। वो उस भूमि है, पावन भूमि है। मुझे ऐसा लगता है राजनीति करते हुए करते रहेंगे और सरकार ठोस निर्णय पे रहनी चाहिए, चाहे कितने भी मोर्चा निकले या कुछ हो, मुझे ऐसा लगता है।